Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 3.1 क्लास 5th वाउट मैथ। इससे पहले मैं चैप्टर 1 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर चुका हूं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जैसे फर्स्ट देखा 19, हम इसके 5 मल्टीपल लिखने, फर्स्ट 5 मल्टीपल। सेकंड दे रखा है 25, 32 और सिमिलरली दे रखा है 7 डी पार्ट 37। तो कैसे लिखते हैं मल्टीपल बताते हैं। चलिए आपको, जैसे 19 है तो फर्स्ट मल्टीपल वही होता है, वो खुद नंबर है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 19 इज, क्या करते हैं हम नेचर नंबर से मल्टीपल सॉल्व। पहला करेंगे हम, पहले क्या करेंगे फर्स्ट का मल्टीपल 1 का, तो क्या है 19 बन जाए 19। और दूसरे शब्दों में सीधा बोला है तो आप 19 की टेबल लिख दो जितने पूछे हैं। 5 पूछे तो 5 तक लिख दो। 19 बन जाए 19, 90 जो 38, 90 जो 57, 94 जो 36, तो सॉरी क्या बोलते हैं 76 और 19 जा 95, ऐसे लिख दो। ये आपके 5 मल्टीपल हो जाएंगे शुरू के। तो सेकंड क्या हुआ, मैं पॉज करके लिख दे रहा हूं फिर आपको दिखा दूंगा। ओके, तो फर्स्ट मल्टीपल 90 इंटू 190 लिखा। सेकंड में क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर दो। 90 इंटू 2 38। थर्ड में 3 से मल्टीपल कर दो। 93 या 57। और फोर्थ में 4 से मल्टीपल कर दो 76। और लास्ट वन 90 इंटू 5, ये हो गया 95। अब यहां ध्यान देने की बात है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल तो आपको यही 5 लिखने हैं। अगर लिखा होता राइट एनी 3 मल्टीपल या एनी 5 मल्टीपल तो आप 19 में आपकी चॉइस है, किसी भी नंबर से मल्टीपल कर दो, वो उसका मल्टीपल हो गया। लेकिन अगर फर्स्ट 5 करा तो यानी कि 1 से मल्टीपल करना है, पहला वही होता है। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बताया था तरीका तो यही होता है, ऐसे करना चाहिए। वरना 19 की टेबल 5 बार ऐसे लिखते हैं, फॉलोइंग 5 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 19, 19, 38, 57, 76, 95। लेकिन ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, चलिए करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में था 25। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 25 वही हमें क्या करना है, 1 से मल्टीपल करना है। 25 बन जा 25। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 25 क्या होगा, 25 इंटू 2, ये होते हैं 50। थर्ड मल्टीपल यानी कि हम 3 से मल्टीपल कर दें, 25 3 होता है 75। फोर्थ मल्टीपल क्या होगा, 4 से मल्टीपल कर दें, 25 4 जा 100। एंड लास्ट वन किससे मल्टीपल करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 5 से। और 25 5 जो होते हैं 125। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए 25, 50, 75, 100 एंड 125। ओके, सी है 32। चलिए वो भी लिखते हैं सी के। तो सी पार्ट में 32 के लिखने हैं। तो वही जैसे हमने ऊपर बताया था, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 32 इज क्या होगा, 32 इंटू 1, तो ये आ गया 32। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 32 हमें इसमें 2 से मल्टीपल करना है, तो ये हो जाएगा 64। 2 2 4, 2 3 6, इतना जानते हो। थर्ड मल्टीपल ऑफ 32 इसमें हम 3 से मल्टीपल कर दें, 3 2 6, 3 3 9, 96। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 32 तो 32 इंटू 4, 4 2 8, 4 3 12। और फिफ्थ मल्टीपल 32, 32 इंटू 5, 5 2 10, 5 3 15 1 16। तो दीज आर कौन कौन से, 32, 64, 96, 128 एंड 160 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 32। नाउ लास्ट पार्ट डी पार्ट, वो नंबर दे रखा हमें 37। चलिए वो भी लिखते हैं। तो 37 के लिखते हैं, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 37, 37 इंटू 1, तो ये आपका 37 ही आ गया। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 37 क्या होगा, 37 हम 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो गया 74। मल्टीपल कर दो, 2 7 14, कैरी 1, 2 3 6 और 1 7 से सीधा। थर्ड मल्टीपल ऑफ 37, 37 इंटू 3, 3 7 21, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11। ओके ना। फोर्थ मल्टीपल क्या होगा, 4 से मल्टीपल कर दें, 148 हो गया। कैसे, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। एंड द लास्ट वन फिफ्थ मल्टीपल, तो हमें क्या करना होगा, 5 से मल्टीपल। देखते क्या आएगा, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 80। 37 74
111, 148 and 185 are the first 5 multiple of 37. तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 है आपका, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है ना, जैसे ए पार्ट में देखा 8 और 6, हमें 18 और 6 इनमें से पहले क्या करेंगे, दोनों के मल्टीपल लिखेंगे और फिर इन दोनों में से जो शुरू के 3 कॉमन मल्टीपल उसको हमें लिखना है. इसी तरह सेकंड पार्ट है 14 एंड 4, थर्ड है, थर्ड में 3 दे रखे हैं 5, 10, 15 और लास्ट वन में भी 3 नंबर्स हैं 15, 12 एंड 6. कैसे होगा बताते हैं, आपको सिखाते हैं, चलिए करते हैं. अब यहाँ पर 18 और 6 दो नंबर दे रखे हैं. जैसे हमने खाली नंबर पूछे थे तो हमने ऊपर मैथड बताया था, इस तरीके से कर सकते हो. लेकिन इस वाले सवाल को ऐसे करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट लिखो. कैसे लिखोगे, आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 18, मल्टीपल्स ऑफ 18. सबसे पहला मल्टीपल 18 होता है. 18 की टेबल लिखते चलो. 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, है ना. अब दिमाग में ये आता है कहाँ तक लिखना है ना, वो भी मैं अभी बताऊंगा. पहले इतने ही छोड़ दो, इतने में आ जाएगा, क्योंकि पता है क्यों आ जाएगा बताऊंगा, अभी समझाऊंगा आपको. अब 6 के लिख लो. मल्टीपल ऑफ 6 की टेबल. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36. बस. अब इनमें से जो कॉमन है उसे लिखना है. देखो 18 दिखाई दे रहा है, एक ही हो गया. दूसरा आपको दिख रहा है 36, एक ही हो गया, है ना. अब एक कम रह गया, 2 ही कॉमन है जो कि 3 पूछा है, तो इसको और लिखेंगे. कहाँ तक लिखेंगे, कम से कम 54 तक. क्यों, वो मैं समझा दूंगा अभी. तो 18 6 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54. इतने से काम हो जाएगा. एक और देता हूँ, देखो 54 यहाँ है और 54 यहाँ है. तो 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए, 18 36 54. तो लिख दोगे कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ केवल 3 पूछा है, 3 पूछे हैं, 3 नहीं 3 मल्टीपल पूछे. कॉमन मल्टीपल्स, बल्कि फर्स्ट 3 मल्टीपल लिख सकते हो. 3 कौन से हुए 3, एक तो हुआ 18 36 एंड 54. और उसको हम ओरल भी बता सकते थे. कैसे, अब वो समझ लो आप. देखो जिसके हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखनी हो, 2 नंबर है, आगे मैं भी दिखाया था 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है. जैसे 18 और 6 है, तो आप 18 और 6 का एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम लेने जानते हो, प्राइम फैक्टर से नहीं जानते तो सीख लो. 2 का डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से. 2 9 जा 2 3 जा. अब ये इवन नंबर थे, 2 से आएगा नहीं, तो 3 नंबर 3 से लो. 3 3 जा 9, 3 1 जा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा और 1 निकाल लेते हैं. इनका प्रोडक्ट एलसीएम होता है. तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम आपने 5th में पढ़ा हुआ है, अच्छा 5th क्लास की, 4th में पढ़ा हुआ है, सॉरी. 2 × 3 × 3. अब भूल गए तो आप सीखो. 3 3 जा 9, 2 जा 18, है ना. तो जितने भी नंबर थे यहाँ 2 ही थे, 8 और 6, 18 और 6, इसका एलसीएम आ गया 18. तो इनके जो कॉमन मल्टीपल होंगे जो 18 के होते हैं, 18 के 3 मल्टीपल्स क्या होंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 83 जा 54. 3 मल्टीपल यानी कि 54 तक 6 में आना चाहिए. तभी ने एक और लिख लिया. तो कहाँ तक लिखोगे इसको, जब लिखोगे कम से कम 54 तक लिखना. आगे कितने में लिख लो. अगर 50 पहले मैंने 36 पे स्टॉप कर दिया था, 2 ही आए, क्योंकि मुझे पता था 18 3 जा 54 है, 54 तक आना है. तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे. अगर पूछा कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे 6 और 18 का, तो हमने क्या करा, जो भी नंबर है उसका एलसीएम निकाला, उसकी टेबल लिख दो. 3 पूछे 3 तक, 4 है तो 4 तक, 5 पूछे तो 5 तक. समझ में आ गई. अब चल करते हैं बी पार्ट. 14 और 4 का जरा ओरली चेक करते हैं कैसे कैसे करोगे. देखो क्या करें, ओरली में बता सकते हैं. 14 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20. चलो बताते हैं. 2 7 जा 2 2 जा, फिर डिवाइड करो 7 और 2 1 जा, सॉरी, और 7 का डिवाइड कर दें. इसका प्रोडक्ट होता है एलसीएम 2 × 2 × 7, 28 आ गया एलसीएम. ठीक है ना. अब 3 पूछे हैं तो 28 की टेबल लिखनी पड़ेगी. 28 8 जा 28, 28 2 जा 56 और 28 3 जा 84. ये 3 होंगे. तो हमें कम से कम दोनों के जो लिखने होंगे मल्टीपल्स, कम से कम 84 तक तो लिखने होंगे. और अगर आपने चाह देखो डायरेक्ट लिख दिया हमने, 3 कॉमन मल्टीपल यही होंगे. लेकिन अब आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऐसे नहीं करना है ना, आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर उन दोनों से छांटने हैं.
लेकिन मैंने ये बता दिया मैक्सिमम है कहाँ तक लिखना है, कम से कम 84 तक लिखना है, आगे कितना भी लिख दो। अगर 84 से कम लिखोगे तो 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए जैसे ऊपर करा था वैसे इतना करते हैं हम। मल्टीपल्स ऑफ 14 लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 14, 14 बन जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। इतना काफ़ी है। आप लिखना चाहे एक एक्स्ट्रा लिख लो क्योंकि 84 तक हमें चाहिए। मैंने एक और एक्स्ट्रा लिख लिया 92। ओके, कुछ गलत लिखा है, हाँ कुछ गलत कर दिया मैंने। 92 14 10 में तो आता ही नहीं है। ये क्या कहता, 14 7 जा 14 8 जा कितना लिखना, क्या कंफ्यूज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 है, ये होगा 98, 92 98 हो गया ना। क्लियर। अब 4 के लिखो। मल्टीपल्स ऑफ 4, ऐसी गलती मत कर दो, मैंने भी कहा था 98 होता है ना। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 की टेबल तो सबको याद होती है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। और सोचो टेबल पूरी हो गई। टेबल से मतलब नहीं है, हमें मल्टीपल्स लिखना है। और हमने बताया था कहाँ तक होगा ये, 84 तक। काफ़ी लंबा जाने वाला है ना। 44 48 52, 4 उड़ाते हो सीसी आता है। 56 60 60 यही है ना, फिर नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। 64 68, ऐसे नंबर नहीं आने चाहिए थे। 72 76 80 84 और 88। अब इन दोनों की कॉमन मल्टीपल्स 3 लिखना है। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऐसे लिख देना है। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन कुछ ज़्यादा छोटा नहीं लिख दिया मैंने, मल्टीपल्स। तो कौन कौन से हैं 14 के मल्टीपल में हमने बताया था ना। कुछ 4 और 14 का एल्सियम 14 का आएगा, 28 आना था। ये तो सब गड़बड़ कर दिया। हाँ अभी मैंने आपको समझाया भी था, फिर गड़बड़ कर दिया, इसी के नंबर छोड़ गए है ना। 28 ही तो आया था और यहाँ मैंने 14 दिमाग में रहा, तो ये तो सब गड़बड़ हो गया, इतना टाइम वेस्ट, ये गलत हो गया ना। मल्टीपल ऑफ 14, हाँ नहीं सही है। 14 के मल्टीपल होंगे जो कॉमन जो आएंगे 28 वाले आएंगे, तो 14 तो आएगा नहीं। देखो ये सर्किल कर दिया हमने, 28 दिखाऊँ उसमें, देखो मिल गया। फिर कौन सा बताया था 56, ये रहा 56। इसमें क्या है, कॉमन में दिखा दे रहा हूँ, सर्किल में ये रहा है ना, दूसरे में दिख रहा है ना। और लास्ट वन इज 84, लास्ट वन से थर्ड 84। तो ये कॉमन मल्टीपल हो गए। तो कॉमन मल्टीपल्स हो गए आपके 28 56 एंड 84। और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो मैं बताया था 14 और 4 का एल्सियम लोग के 28 आएगा, तो लिख दोगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 4 इज 28, सेकंड 20 इंटू 2 56 एंड थर्ड वन इज 84। क्लियर। नाउ सी पार्ट। अब इसमें 3 नंबर है 5 10 15। अब जब हम उनका एल्सियम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 30। ठीक है ना। एल्सियम तो लेना जानते हो आप, एल्सियम लिखो तो उनका आएगा 30। जब 30 के 3 मल्टीपल क्या होंगे, 30 2 या 60 3 या 90, यानी कि इन सब के हमें फैक्टर जो लिखने होंगे, सॉरी मल्टीपल्स 90 तक कम से कम लिखने होंगे। तो चलिए लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70, नीचे लिख दे रहा हूँ 75 80 85 90 95 और 100 मैंने लिख 90 तक चाहिए वैसे तो हमें, यहाँ तक काम हो जाएगा। दूसरे वाले कम लिखने पड़ेंगे, इसके आगे हो जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 10 5 10 50 का, हाँ 10 है, 10 के लिखो। 90 10 20 30 10 4 जा 40 10 5 जा 50 10 6 जा 60 10 7 जा 70 10 8 जा 80 10 9 जा 90 और 10 10 जा 100 तक होता है बस। 15 के और कम होंगे। मल्टीपल ऑफ 15
मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, ठीक है ना, टेबल तो लिखनी होती है, और 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 6 जा 75, सॉरी 15 5 जा 15 6 जा 90, 15 6 जा 105, 90 यहाँ भी आ गया, बस अब हो गया। इनमें से कॉमन मल्टीपल, बल्कि क्या लिखना होगा, जो ऊपर दोनों पार्ट्स में मैंने नहीं लिखा ऐसे लिखोगे, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ वही जो है 5 10 15, क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 13, 30 30, तो 30 के मल्टीपल में 30 2 जा 60, 33 जा 90, देखो यहाँ भी 30 पे लगा तो 30 60 90, और यहाँ भी 30 60 90, आपको सर्किल करना नहीं, मैंने समझाया आपको। तो ये 3 कॉमन मल्टीपल हो गए, 30 60 90, क्लियर। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके फैक्टर बहुत सारे हो गए, मल्टीपल्स फैक्टर मुझसे गलत निकल रहा है, मल्टीपल्स इतने सारे हैं, तो इसका मैंने एक दूसरा तरीका और है, मैंने बताया ना एलसीएम लेके, वो भी बता दूंगा। अगर आप ऐसे करना है ऐसे भी कर सकते हो। चलो सी पार्ट को मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ। देखिए दूसरा मेथड भी समझ लीजिए, 5 10 15 है, तो हमें क्या करना है, जितने भी नंबरों को, जिनमें 2 3 4 भी हो सकते हैं, उन सब नंबर को आपको एलसीएम फाइंड करना है। 2 का डिवाइड करेंगे, जिसमें नहीं जाता वैसे नंबर बता लें, 2 5 जा 10, और 15 को एज इट ब्रिंग डाउन कर लो। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 5 में नहीं जाएगा तो 5 ब्रिंग डाउन कर लिया, और 3 5 जा 15, अब लास्ट में 5 टाइम्स 5 बन जा 5 बन जा 5, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया इन तीनों का 2 इंटू 3 इंटू, तो कितना आ गया 30। अब इन तीनों के कॉमन मल्टीपल वही होंगे जो 30 के 3 मल्टीपल होंगे, तो देखो और छोटा हो गया है ना, तो लिखोगे फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 10 एंड 15 आर, जो एलसीएम आया था इसके 3 लिख दो मल्टीपल्स, 30 बन जा 30, 32 जा 60 एंड 33 जा 90, तो यहाँ भी हो गया, ये भी सही है बिल्कुल, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इतने सारे मल्टीपल्स को लिखे, तो आप ऐसे कर दो, लेकिन इसके लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ये हो गया। ओके, नाउ डीप पार्ट, अब डीप पार्ट करते हैं। डीप पार्ट में हमें देखा 15 12 और 6, ठीक है ना, तो इसको मैं उसी मेथड से कर दूं ऊपर करा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो निकालो, चलिए एलसीएम ऑफ 15 12, अब उस मेथड से भी करना है जो मैंने फर्स्ट 2 पार्ट करे, ये भी सारे इसके मल्टीपल्स लिख के जो तीनों में कॉमन है, एक छोटा मेथड ये बता दे रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 15 12 एंड 6 कितना आएगा, 60 आएगा। वैसे कैसे निकालते बताते हैं, चलिए 15 12 6 लिख लिया, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करा, 15 में नहीं जाता उसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 का डिवाइड 6 में 2 6 जा, 2 का डिवाइड 6 में 3, फिर अगेन 2 से, क्योंकि 6 है, 15 में नहीं जाएगा ऐसे उतार लिया, 2 3 जा 6 और 3 ऐसे उतार लिया ब्रिंग डाउन। अब 3 से देंगे, 3 5 जा 15, 3 बन जा, ये 3 है ना, 3 बन जा 3, अब कितने बन जाएगा, 5 से 5 बन जा 1 है 1, तो एलसीएम क्या हो गया, इन सबका प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 15 12 एंड 6, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, या ऐसे भी कर सकते हो, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 6 10 जा 60, तो 60 के 3 मल्टीपल कौन से हुए, 60 60, 2 से मल्टीपल 120 यानी 120, और लास्ट हो गया 180 यानी कि 180। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 12 एंड 6, 60 का मल्टीपल लिख दो, 60 बन जा 60, 2 से मल्टीपल कर दो, 62 जा 120, 60 का 3 में करा 180, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, अंडरलाइन द प्राइम नंबर्स एंड सर्किल द कंपोजिट नंबर। इनमें से जो प्राइम नंबर है उसको मैं अंडरलाइन करना है, और जो कंपोजिट नंबर है उसको हमें सर्किल में लिखना है। चलिए करते हैं, इजी है, बताते हैं कैसे होगा। तो देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। दैट फैक्टर इज 1 is 1 एंड सेकेंड इज अदर नंबर। मतलब पहला
फैक्टर उसका 1 है, 1 सबका फैक्टर होता है, और दूसरा वो नंबर खुद। और दूसरे शब्द में जैसे जो नंबर अपने से करते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, वो प्राइम। अब कंपोजिट क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4 के फैक्टर करेंगे तो 1 to 4। तो हमें कंपोजिट नंबर को इसमें क्या लिखना था? अंडरलाइन द प्राइम नंबर। कंपोजिट को लिखना है सर्किल में, तो आप 4 को सर्किल कर लो। देखिए 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, इस बात ध्यान रखना। अगर 2 एक ऐसा इवन नंबर है इकलौता जो प्राइम नंबर होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइम नंबर में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन आप ये तो छोटी छोटी संख्या सब बता देंगे, बहुत बड़ी संख्या है तो सोचना पड़ता है किससे डिविजिबल है किससे नहीं है ना। तो अगर इस टाइप के सवाल हैं तो अगर 2 नहीं है, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर उसको आप सर्किल कर दो। 6 इवन नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर होगा, ये भी कंपोजिट नंबर होगा, सोचना ही नहीं है। और इवन नंबर वाले पहले सेलेक्ट कर लो, ये भी कंपोजिट होगा, ये भी कंपोजिट होगा, और ये भी कंपोजिट होगा क्योंकि इवन नंबर 2 के अलावा है ना। तो ये तो सारे के सारे कंपोजिट हुए। इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं, और भी होंगे, ठीक है ना। तो हम और कंपोजिट देखें। 15 कंपोजिट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, एक 1, 3, 5 और 15। कोई भी नंबर अपने से डिविजिबल होता है, अपने नंबर और 1 से ही होता है। 2 तो ये फैक्टर होगा, 15 आपको मालूम 5 से भी डिविजिबल, 3 से ही। तो मोर देन 2 फैक्टर है तो ये भी कंपोजिट नंबर है। 25 आपको पता है 5 से होता है ना, और 125 से हुआ तो ये कंपोजिट हो गया क्योंकि ये 2 से अधिक हो गए। और तो कोई नहीं बचा, नहीं बचे, बस ये बचे। और कोई कंपोजिट नंबर नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। जो बचे वो क्या हुए? प्राइम नंबर। 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं। 11 क्योंकि प्राइम नंबर में हमें अंडरलाइन करने, अंडरलाइन कर दी। 11 के भी 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1 and 31। 29 के भी 2 हैं, 103 के भी, 17 के भी, 13 के भी एंड 47 के भी। ओके, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 सर्किल करते हैं, ठीक है ना। तो सर्किल वाले आपके कंपोजिट नंबर हैं और जो अंडरलाइन वाले हैं ये आपके प्राइम नंबर हैं। ये आपके बुक में ये सवाल होते हैं, इसको आप बुक में नहीं करा करें, फेयर कॉपी पर पेपर उतारने के बाद करा करें। आप क्यों बुक में कर लो? क्या कल को आपका कोई बच्चा छोटा आपका जूनियर है आपसे लेता है बुक, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, है ना। आपकी उसको आंसर मिल रहा है तो इस कॉपी पर लिख के, जैसे हमने पेपर लिख के करा है ऐसे आप लोग करा करें। फेयर तो नहीं हमने देखा, बस बच्चे स्टूडेंट्स जो भी हैं बुक को ही कर लेते हैं, बुक नहीं बिगाड़नी चाहिए। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को प्राइम? अभी को प्राइम क्या होते हैं? 2 नंबर या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। को प्राइम नंबर, प्राइम से कोई मतलब नहीं, इसका पहली बात है ना। को प्राइम देखो, क्या 5 यहाँ प्राइम है, 15 कंपोजिट नंबर है, क्या ये को प्राइम है? अभी हम डिस्कस करेंगे। 21 एंड 27 दोनों के क्या है? कंपोजिट नंबर है। 7 और 42 में 42 कंपोजिट है, ये प्राइम है। 12 कंपोजिट है, 17 प्राइम है। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं, दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं ना। दोनों को, अगर दोनों प्राइम नंबर है तो 100% को प्राइम होंगे। होते क्या आप समझिए, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, यानी कि वो दोनों नंबर 1 के अलावा किसी से डिविजिबल ना हो। अभी 5 देखो, 5 से डिविजिबल है, 5 बन जाए 5, और 15 में 5 से 15 तो 1 के अलावा 5 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये को प्राइम नहीं है। 21, 27 भी नहीं है, क्यों? दिखाई दे रहा है साफ साफ, 3 से मल्टीपल है, सॉरी 3 से डिविजिबल है। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। 1 के अलावा डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल है तो ये भी को प्राइम नहीं है। 7 और 42 साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 7 बन जा 7, 7 6 जा 42, ये 7 से डिविजिबल है, 1 से तो ही, साथ साथ 7 से, तो ये भी को प्राइम नहीं है। बचा ये, तो ये हुआ। अब से चेक कर लेते हैं। 12 किस किस से डिविजिबल है? 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 12 से भी है। लेकिन ये 17 इनमें से किसी से नहीं है, केवल 17 से है। तो ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल, 1 से 12 कट जाएगा, 1 से 17 कट जाएगा। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 12 भी डिविजिबल हो और 70 भी। तो को प्राइम क्या हो गया इसमें? डी वाला पेयर 12 एंड 17 आ को प्राइम। तो बस इतना ही लिखना हमें, लिख देते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया डी। क्या लिखोगे? 12 एंड 17 आर को प्राइम नंबर्स। बस इतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। ये जरूरी नहीं कि एक ही पार्ट 2 भी हो सकते थे, लेकिन हमने चेक करे बाकी तीनों को प्राइम नहीं थे। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स? अब ट्विन प्राइम्स और को प्राइम में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है?
को प्राइम ने बताए थे दोनों नंबर आपके कंपोजिट भी हो सकते हैं। आपके दिमाग वाले से कंपोजिट नंबर ऐसे कौन से हैं हम बताते हैं। एक लिख लो 15, एक लिख लो 16। 15 क्या है कंपोजिट, 16 क्या है कंपोजिट, लेकिन दोनों क्या को प्राइम, दोनों का HCF 1 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। और ये नहीं खाली प्राइम नंबर, और उनका डिफरेंस डिफर बाई 2, मतलब अगर बाद वाले प्राइम नंबर में से पहले वाले प्राइम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, बड़ी डिफरेंस का मतलब बड़ा, अगर बड़ा पहले लिखा हो तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिफरेंस करें तो 2 आए, तो वो होंगे ट्विन प्राइम। अब देखते हैं 8 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये तो फेल हो गया। ट्विन प्राइम में दोनों के दोनों प्राइम नंबर, यह क्या है 8 भी कंपोजिट है 9 भी कंपोजिट, 9 भले ही ना होता, 1 भी अगर कंपोजिट तो बेकार हो गया। ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इसके बारे में सोचना ही बेकार है। यहाँ भी दिख गया हमें एक नंबर 15, तो ये भी बेकार हो गया, ये ट्विन प्राइम होंगे नहीं, क्योंकि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए थे, क्योंकि 15 के फैक्टर 3 होते हैं, 1 है 3 है 5 है 15 सॉरी 4 होते हैं। ये भी नहीं है क्योंकि 3 से डिविजन हो रहा है, 3 बन जा, तो ये भी कंपोजिट नंबर है ना, तो ये ट्विन प्राइम होना ही बच्चा 20 में भी। अब देखो 41 43 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इतना ही नहीं, 43 में से 41 सब्ट्रैक्ट करो 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है, 43 माइनस 41 को 2। ये नहीं कि अगर दोनों प्राइम नंबर हो, इसको क्वेश्चन अच्छा बनाना था तो यहाँ पर 2 प्राइम नंबर और देता, जैसे दे देता 5 और 11, समझ में आ रहा है, मैंने लिखूंगा नहीं बुक में, ओरली समझ लो 5 और 11, तो कितना हो गया 11 भी 5 प्राइम नंबर है, 5 भी, लेकिन 11 में से 5 गया तो 6, तो ये ट्विन प्राइम नहीं हुआ, है ना। तो ये एक ही ऑप्शन बच्चा डी, 41 भी प्राइम है 43 भी प्राइम है, 43 में से 41 गया तो 2 आया, डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर शुड बी 2, दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ये इलेक्शन की सही का सिलेक्शन अभी तक क्या नहीं है, और 41 में से 43 में से 41 सब्ट्रैक्ट करा तो डिफरेंस 2 ही आना चाहिए, तो आंसर हो गया डी। तो लिख दो डी 41 एंड ये दोनों पार्ट आपको केवल सुनने के थे, समझ लिया होगा, सुने है ना, जितने ध्यान से सुना होगा उसे समझ में आ गया। ट्विन प्राइम समझ में आ गया, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। तो 41 एंड 43 आर ट्विन प्राइम। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।